Alright, that was Manish. Now, vote करते रहिएगा. अभी हमारा एक और contestant बचे हैं. So please remember to not lock your votes till you want to lock them. एक और contestant बचे हैं. That is going to be the curtain finale of our episode today. Ladies and gentlemen, हमारे कवि यहाँ पर आने वाले हैं. And his name is Prashant Mishra. And here is the profile video. Hello, my name is Prashant Mishra. I am from Adani Power Jharkhand Limited, Kotta, Jharkhand. My hobbies are writing poems, reading books, and singing. Actually, here to be a part of Amazing Adanians is really very exciting, and we have never got such an opportunity to showcase our talent, and our Adani is giving us such an opportunity. It's a matter of pride. Thank you. मिश्रा जी. यस मैम. पीयूष मिश्रा जी आपके सगे संबंधी? नहीं, सगे संबंधी नहीं है, बट हाँ निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा लिखते हैं वो. अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो अमेजिंग अदानियंस में नए प्रकार के टैलेंट्स दिखाए गए हैं और आप जो है कवि हैं. मैं ऐसा नहीं कह सकता, बट आई एम ट्राइंग टू बिकम अ कवि. आप ट्राइंग टू बिकम अ कवि. और मैं समझती हूँ कि जो आपका जो पेन नेम है जिसे कहते हैं, जो पोएट नेम है आपका, वो है अश्रु. अश्रु क्यों? अश्रु इसलिए क्योंकि अश्रु एक ऐसी चीज है. अश्रु मतलब होता है आंसू, जो कि गम हो, खुशी हो, हर चीज में वो आंसू आते ही हैं. तो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इमोशंस. तो इमोशंस पे लिखना मुझे पसंद है, इसलिए मैं अश्रु नाम रखा आपने. इमोशंस पे आपको लिखना पसंद है और हमें इमोशंस को जगाना पसंद है. इसलिए हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गो फॉर इट. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू मैम. नमस्कार जजेस, मेरा नाम प्रशांत मिश्र उर्फ अश्रु है और आज आप सबके समक्ष मैं अपनी कविता लेकर के आया हूं जिसका नाम है कुंदन. कुंदन को आप, उसका तात्पर्य होता है स्वर्ण. स्वर्ण की तुलना आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, जैसे किसी समृद्धि से या किसी प्रकार की ऐसी एस्टीम पोजीशन या एस्टीम डिजायर जिसको हम रखने की चाह, पाने की चाह रखते हैं, उस चीज से हम तुलना कर सकते हैं. पंक्तियां पढ़ता हूं आगे. अनायास रोदन करने से कुंदन कहाँ मिला है. अनायास रोदन करने से कुंदन कहाँ मिला है. कठिन तपस्या करके ही वह कुंदन आज बना है. सरल पथ पर चलकर किसने अपना भाग्य लिखा है. मत्स्य नेत्र भेदन करके ही अर्जुन पांडव वीर बना है. अनायास रोदन करने से कुंदन कहाँ मिला है. तुलना करता तू औरों से अंतः मन से कहां मिला है. खड़े हजारों वृक्ष विपिन में, विपिन मतलब होता है वन, जंगल. खड़े हजारों वृक्ष विपिन में पर चंदन वन कहां मिला है. खड़े हजारों वृक्ष विपिन में पर चंदन वन कहां मिला है. आत्मशक्ति को पहचाना जिसने वह रघुनंदन राम बना है. अगली पंक्ति पर आप सबका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आत्मशक्ति को पहचाना जिसने वह रघुनंदन राम बना है. कानन कानन घूम घूम कर वह कौशल सम्राट बना है. अनायास रोदन करने से कुंदन कहां मिला है. यह धरा सुशोभित वीरों से ही युग युग में सम्मान मिला है. वैरागी भी पूजनीय है पर प्रत्यक्ष कहां प्रमाण मिला है. जीवन रण में विजय उसी को जिसने तंद्रा त्याग किया. तंद्रा का तात्पर्य होता है आलस्य. जीवन रण में विजय उसी को जिसने तंद्रा त्याग किया. उंगली पर गिर धारण करके बालक कृष्ण महान बना है. अनायास रोदन करने से कुंदन कहां मिला है. संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में जिसने बांध दिया है. लौह पुरुष कहलाने वाला वह भारत की शान बना है. आज उसी की यश गाथा का यह भव्य वितान तना है. त्याग तपस्या बिना किसी को कहां सम्मान मिला है. अनायास रोदन करने से कुंदन कहां मिला है. थैंक यू.
बहुत बहुत बेहतरीन मिश्रा जी। मुझे एक बात बताइए कि कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी का जो वॉच डॉग होता है या फिर उसकी जो आत्मा होती है वो या तो कवि होता है या फिर कॉमेडियन होता है, राइट? उसको उसकी सच्चाई को एक तरीके से सबके समक्ष रखना, उसको अच्छी तरीके से बताना, आई थिंक या तो एक कवि बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है जैसे कि आप करते हैं। निश्चित रूप से शब्दों का ज्ञान होता है पढ़ाई करने से। अब जब पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ाई कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि तजुर्बे से बड़ी कोई किताब नहीं होती। जब जितना हम एक्सपीरियंस होते जाते हैं उतना हमें तजुर्बा होता जाता है और उससे हमारे शब्दकोश बढ़ते जाते हैं। यही है मजे की बात है कि ये जो यूजुअल वार्तालाप भी करते हैं वो भी सिर्फों में करते हैं, वो भी कविता में करते हैं। बहुत बहुत बेहतर, बिल्कुल, इट्स सो ब्यूटीफुल टू विटनेस। लेट्स गो टू अभिजीत। एक तो आपकी जो भाषा है उस पर जो कमांड है वो कमाल है आपका, हिंदी, शुद्ध हिंदी का। और दूसरी बात, आपके विचार भी बहुत सुंदर है, क्योंकि विचार से ही ये पूरा बना है। और उसमें एक रिदम है, उसमें एक मीटर भी है। वरना कई बार हम कहते हैं कि कविता लिख रहे हैं और कविता का कोई मीटर ही नहीं होता है फिर, तो वो कभी कंपोज नहीं हो सकता। बट ये एक मीटर का भी बहुत सेंस आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, और शब्द बहुत सुंदर चूज़ किए हैं। मज़ा आया मुझे, बहुत एकदम प्रोफेशनल लेवल का एक रिसाइटल लगा। तो आपका रीडिंग और सब कुछ ही बहुत कमाल का लग रहा है। ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। थैंक यू। शिवानी। अश्रु जी, आपका ये सबसे पहले आपका जो स्यूडोनिम यानी कि पोएट्री नेम बहुत मुझे अच्छा लगा। साहित्यिक नाम। जी, साहित्यिक नाम। अश्रु जो वर्ड है, मतलब आंसू जो आपने बिल्कुल बोला, जिसको हम लोग पंजाबी में हंजू भी बोलते हैं, हंजू। तो ये बहुत ही डीप वर्ड है। इसमें मतलब आपने बिल्कुल कहा, खुशी, इमोशन, उदासी, सब कुछ इसमें समा जाती है, सब कुछ एक्सप्रेस हो जाता है। आपकी जो विचारधारा है ये आपने खुद लिखी है, राइट? ये पंक्तियाँ, ये आपकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, राइट? जी, बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि हम लोग सब जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आपने कुछ ओरिजिनल पेश किया। थैंक यू। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। ऑफ कोर्स बहुत कुछ चीज़ें बड़ी शुद्ध हिंदी वाली थी, लेकिन जो लाइन मुझे छू गई कि तपस्या के बिना कौन महान बनता है, त्याग तपस्या बिना कहाँ सम्मान मिलता है। और इससे मुझे बिल्कुल राम लल्ला की याद आ गई कि जब वो वनवास पे गए थे और जब वापस लौटे 14 साल के वनवास के बाद, उनकी महानता कितनी बड़ी, राइट? उन्होंने तपस्या की, उन्होंने एक सैक्रिफाइस किया। तो ऐसी मतलब मुझे उसका वर्णन है इसमें मैम। कानन कानन घूम घूम कर वह कौशल सम्राट बना। अरे हाँ, वही मुझे तो मुझे वो लाइन याद आ गई कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये आपने थोड़ा सा प्रभावित किया, मुझे इंस्पायर किया टू सिंग दिस लाइन, क्योंकि ये इट वाज लीडिंग अप टू दिस। तो आई थिंक आपकी जो थॉट थी ना इस कविता में, वो बहुत अच्छी है, बहुत ही उम्दा है। एंड आई लव दैट मोर देन एनीथिंग एल्स। और जो पीछे म्यूजिक चल रहा था, पूरा एक माहौल बना दिया था आपने। आपका जो वर्णन करने का तरीका, बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन एंड द थॉट एंड द फैक्ट दैट इट्स ओरिजिनल। सो मेरी तरफ से तो एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज की जो लास्ट परफॉर्मेंस कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रूली दैट डिफाइंस इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। शाइनिंग परफॉर्मेंस। सनम, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी बढ़िया हिंदी। उन्होंने हंजू बोले थे ना, हंजू यूजली पंजाबी में पढ़ते हैं जब छित्तर पढ़ते हैं। तो आपकी हिंदी ने मेरे इतने छित्तर मारे ना अभी कि अपनी हिंदी सुधारने के लिए मुझे अब मैं बॉम्बे जाऊंगा और मैं अपनी हिंदी पे काम करूंगा। क्योंकि क्या होता है, हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम बीच में इंग्लिश डाल देते हैं, मतलब ऐसे रेगुलरली भी बात करें। लेकिन आपसे जब बात कर रहे हैं, आप उसमें भी स्टेज नेम बोल सकते थे आप, लेकिन आपने बोला, मैं भूल गया, मैं आई विल वर्क ऑन इट। आपने अश्रु आपका स्टेज नेम हो गया, राइट? कवि नेम इज ऑल्सो अ स्टेज नेम। तो लेकिन आपने साहित्य नाम बोला उसको, तो मैं तो वहीं पे अपने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि आई कांट जज यू बिकॉज योर कमांड ऑन हिंदी। अभी भी मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा, मैं शुद्ध हिंदी विदाउट यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। आपकी पकड़ हिंदी भाषा पर इतनी बढ़िया है कि मैं आपको खड़े होकर
नमस्कार करना नमन करना चाहता हूँ। नमन करना चाहूँगा। बहुत बहुत बढ़िया। ये सनम की तरफ से नमन है। हाँ नाइस। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। जो आप कहना चाह रहे थे वो पहुंचा एंड आई थिंक यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। आपको आई थिंक खुद को पता है कि आपकी कितनी सही पकड़ है। बस आप चलते जाइए, यू नो। अब आप भी वही कीजिए जो यू नो जिस बारे में आप बात कर रहे हैं। बस करते जाइए, परिश्रम करते जाइए एंड यू विल रीच wherever you want to be. फिर मैंने इंग्लिश यूज किया, बट गॉड ब्लेस यू। बस निरंतर चलते रहिए, वही है। एंड आई थिंक यही मजे की बात है, जैसे सनम यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी लोग देख रहे होंगे आज, जितनी भी हमारी परफॉर्मेंसेज हुई हैं, आर्ट परफॉर्मेंसेज हुई हैं, कोई घर पे बैठ के जरूर देख रहा होगा और सोचेगा कि हाँ मुझे अब इस पे ज्यादा काम करना चाहिए, मुझे कविता लिखनी चाहिए, या मुझे हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, या मुझे डांस अच्छा करना आना चाहिए, या मुझे किसी भी चीज़ में ज़्यादा परिश्रम करना है। एंड आई थिंक वही चीज़ है जो हर चीज़ का मूल मंत्र है, हर चीज़ का सार है कि हम जो भी करना चाहते हैं उसको पूरी चेष्टा से और पूरे हिम्मत से जुटे रहे उसमें। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप कवि सम्मेलनों में जाते हैं और वहाँ लोगों को शर्मिंदा करते हैं? नहीं, अभी तो समय नहीं मिलता कभी भी, मतलब वी आर वर्किंग इन पावर प्लांट, सो हम लोग को ऐसा समय नहीं मिलता। बट हाँ, कभी कभी सुनता ज़रूर हूँ। यूट्यूब पे जितने भी महान कवि हुए हैं उन सबको सुनता हूँ। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी लिखी गई है, उसमें एक लाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कभी भी किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन मत रखो। तो उसमें कहा गया है कि किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेह। यानी एवरीथिंग इज इमेजिनरी, आप सिर्फ कल्पना कर रहे हो। सो सक्सेस के बारे में कल्पना मत करो, जस्ट वर्क ऑन इट, दैट्स ऑल। बहुत आपकी तरबियत तो देखिए शायराना है, कवि की तरह है, पर मैं तो आपके बिहाफ पे एक्सपेक्टेशन रख सकती हूँ, राइट? आशा करती हूँ कि आपके पावर प्लांट में बहुत सारे कवि सम्मेलनों का आयोजन हो जिसमें आप सबको गुदगुदाएं और सबको खूब ऐसी वो दे, एनकरेजमेंट दे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई थिंक वी आर रेडी विद द क्यूमुलेटिव मार्क्स, यस, एंड डेफिनेटली अपलॉज इज ड्यू। मिश्रा जी, पीछे मुड़ के जरा देख लें कि आपके क्यूमुलेटिव मार्क्स कितने आए हैं। We are here to mark him. And there we go. We are here to mark him. Yes. Sanam. From my side, 95. Yes, 95. 98 from my side. 93 And 93. All right. That performance is going to come up after that. We have, in fact, a very, very special performance which all of you should be logged on to. The marks are logged in, 95, 98, 93, and you truly are an inspiration. आप सच में हमको बहुत प्रभावित करते हैं कि हम भी और कविताएं लिखें, एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करें। निश्चित रूप से परिमाण जो भी निकले वो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कोशिश करें। All right, let's take a look at the cumulative marks. 95. प्रशांत जी, बहुत बहुत मुबारक हो, अच्छे मार्क्स है। Many congratulations. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. All right, now हमने हर तरीके का टैलेंट देख लिया है, उसे विटनेस किया है, खूब एंजॉय भी करा है।